हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम AWS SCP सीरीज की अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं एज यूजुअल। ठीक है, प्रॉब्लम ये है, सपोज करिए आपके पास 100 प्लस AWS अकाउंट है, राइट? और डेवलपर्स और जो एडमिन है उनके पास मतलब मीन्स IAM की परमिशन है। तो वो क्या कर रहे हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स में क्या कर रहे हैं, वो यूजर्स बना रहे हैं, राइट? एड और हो सकता है बाय मिस्टेक उन्होंने किसी यूजर को एडमिन प्रिविलेज दे दें। ठीक, ये सब चीजें हम लोग फेस कर रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम यही है कि उस कंपनी में सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट नहीं है कहीं से। मतलब जिस जो ओनर है, जिस अकाउंट का ओनर है, उस अकाउंट में वो IAM यूजर बना सकता है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट ने हम लोगों को चैलेंज दिया कि इस प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे? हम लोग यूज करेंगे अपनी सेम वही अपना प्राइमरी वेपन्स AWS SCP पॉलिसी। उस SCP पॉलिसी से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने जो हमारा OU है, सपोज हम सैंडबॉक्स में करते हैं जनरली प्रैक्टिस के लिए, तो हम लोग पूरा यूजर मैनेजमेंट हमारे ऑर्ग लेवल से होगा। किसी भी अकाउंट से आप कोई यूजर क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो चलिए चलते हैं, एक बार पहले देखते हैं। ठीक है, तो ये जो अकाउंट है हमारा, सैंडबॉक्स वाला है और ये अकाउंट जो है हमारा AWS का ऑर्ग है हमारी, जहाँ से हम पॉलिसी लगाते हैं। ठीक है, अगर हम सर्विस कंट्रोल पॉलिसी पे जाएंगे तो ये हमारी जहाँ से हम पॉलिसी लगाते हैं, और ये वो अकाउंट है जिसपे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अभी अगर हम यूजर बनाए, सपोज मैं किससे लॉग इन हूँ, आप देख सकते हो रूट से लॉग इन हूँ यहाँ पर, राइट? चलिए एक यूजर बनाते हैं। ऐसे ही मैंने लिखा है एक एडमिन टेस्ट करके, मैंने एक यूजर बनाया और इसको मैं अटैच्ड कोई भी एक अटैच पॉलिसी कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस या रीड ओनली या कुछ भी देते हैं। अभी देखते हैं, या S3 का देते हैं, S3 रीड ओनली, S3 का रीड ओनली पॉलिसी। ठीक है, और मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। अब आप देखिए अभी क्या हो रहा है, मैंने यूजर बना दिया, राइट? मैं यहाँ से यूजर बना सकता हूँ। मैंने इसको एक सिर्फ रीड ओनली परमिशन दिया, लेकिन बाद में मैं इसको एडमिन भी परमिशन दे सकता हूँ। तो प्रॉब्लम यही है, मतलब जो अकाउंट का ओनर है, जैसे सपोज इस अकाउंट का जो ओनर है जिसके पास परमिशन है, दे कैन क्रिएट द यूजर। और ये हम नहीं चाहते। वी वांट अ यूजर मैनेजमेंट शुड बी सेंट्रलाइज्ड। मतलब एक सेंट्रल लोकेशन से ही यूजर बने, आइडेंटिटी सेंटर से, जहां से हर अकाउंट में जाए और उससे ही लोग अपना काम करें। करेक्ट? तो इस प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कैसे करोगे? सेम वही SCP के थ्रू हम पॉलिसी लगाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने डिनाई IAM क्रिएशन करके एक पॉलिसी बनाई, बहुत ही छोटी सी पॉलिसी है। ठीक है, इफेक्ट क्या है, डिनाई, एक्शन क्या है, क्रिएट यूजर। आप यूजर क्रिएट नहीं कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, बहुत ही छोटा सा है। प्रीवियस में मैंने बताया था ना कैसे आप न्यू करके बनाते हैं पॉलिसीज, वैसे न्यू करके आप नई पॉलिसी बनाइए। और उसके बाद आप टारगेट पे चलिए। टारगेट पे जाने के बाद अटैच पे क्लिक करिए और हमारे सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में इस वाले जो अकाउंट हमारा एक ही है, इस पे आप अटैच कर दो पॉलिसी। पॉलिसी अटैच हो गई। अब आप दोबारा उस पे चलिए, हमारे उस वाले, अब एक नया यूजर फिर से आप वो उसी एडमिन से ही लॉग इन हो, अपने ऐप बनाओ आप कोई भी यूजर। मैंने बोला admin2.test। ठीक है, और इसको मैं अब मान लीजिए यूजर चाहता है कि मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज दे दूं इस बंदे को, चाहे वो बाय मिस्टेक हो चाहे वो इंटेंशनली हो, देना चाहता है। सिंपल आप ऐसे समझो, आपने क्रिएट किया, राइट? अभी क्या आ रहा है देखिए आप। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यूजर क्रिएट ऑन रिसोर्स किसके थ्रू हो रहा है? याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एरर का मतलब समझिए। सर्विस कंट्रोल पॉलिसी, मतलब योर सर्विस कंट्रोल पॉलिसी इज नॉट अलाउइंग टू क्रिएट एनी यूजर्स। क्लियर? इससे क्या होगा कि इससे आपके इस अकाउंट में, इस IAM में जो भी चीजें बनेंगी सब AWS ऑर्ग से ही बनेगा, मतलब एक सेंट्रल अकाउंट से। यहाँ से आप यूजर मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही इस पॉलिसी में, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई प्रॉब्लम लेके आएंगे और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।